अरुण रेड्डी की कोर्ट में हुई पेशी। 3 दिन की दिल्ली पुलिस की कस्टडी में अरुण रेड्डी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था। एडिटेड वीडियो को सर्कुलेट करने का आरोप है। आरोपी अरुण रेड्डी पर फोन से सबूत मिटाने का भी आरोप लगा है। तो आपको जानकारी दे दें कि एक फेक वीडियो सर्कुलेट किया गया था जो गृह मंत्री अमित शाह का था और इस वीडियो को लेकर काफी हंगामा भी देखने को मिला था और अब जो है इस पूरे मामले पर गिरफ्तारी भी हुई थी और अभी जानकारी निकलकर सामने आई है कि आरोपी अरुण रेड्डी कोर्ट में पेश किया गया। 3 दिन की दिल्ली पुलिस की कस्टडी में अब अरुण रेड्डी है। आगे पूछताछ की जाएगी अरुण रेड्डी से कि आखिर इस पूरे मामले पर और कौन लोग हैं और इस वीडियो को आखिर क्यों फेक एडिट किया गया और भी तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में अब दिल्ली पुलिस कस्टडी में अरुण रेड्डी से पूछताछ करेगी। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये वीडियो पोस्ट किया गया था। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में कनाडा की पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कनाडा के अखबार ने वहां की पुलिस के हवाले से यह दावा किया है कि गिरफ्तार आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पिछले साल जून में कनाडा के वैंकूवर में हुई थी। तो आपको जानकारी दे दें कि पिछले साल जून में हुई थी निज्जर की हत्या और अब इस पूरे मामले पर एक नया अपडेट निकलकर सामने आया है। बताया जा रहा है कि कनाडा पुलिस की गिरफ्त में 3 आरोपी हैं और निज्जर की हत्या पर कनाडा के मीडिया का यह बड़ा दावा है कि आरोपियों के लॉरेंस गैंग से जुड़े होने का दावा है। तो निज्जर की हत्या मामले में लगातार जानकारी जुटा रही थी पुलिस और इस वक्त फिलहाल 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब आगे उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर वो किस गैंग से ताल्लुकात रखते हैं। बड़ी खबर आ रही है, ईडी ने यूट्यूबर एल्विश यादव पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करा लिया है और आपको बता दें जल्द ही इस मामले में एल्विश यादव से ईडी पूछताछ भी करेगी। ईडी ने एल्विश के खिलाफ 2 नवंबर को नोएडा में दर्ज मामले को आधार मानते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। इसी मामले में 17 मार्च को नोएडा पुलिस ने एल्विश को गिरफ्तार किया था। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। एल्विश यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है। एल्विश की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। यूट्यूबर एल्विश यादव पर ईडी ने केस दर्ज किया है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है। और अब करौली के टोडा भीम से बड़ी खबर आपको देंगे। बालघाट थाना क्षेत्र के रानोली रनौत ने सुंदर नगर में एक रोड शो किया जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया है और कांग्रेस को अंग्रेजों की छोड़ी हुई बीमारी बताया है। उन्होंने कहा कि हमारा देश इस बीमारी से कई दशकों तक ग्रसित रहा, लेकिन 2014 में एक बार फिर परिवर्तन हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को नई दिशा दी। जो 2014 में एक ऐतिहासिक काम जो हमारे देश में हुआ है, एक जो कांग्रेस की दीमक अंग्रेजों के जमाने का मैं इनको अंश कहती हूं क्योंकि ये उनकी ही छोड़ी हुई एक बीमारी है यहाँ पर और ये बीमारी से हमारा देश कई दशकों तक ग्रस्त रहा। और एक तरफ ये है जिनका ना कोई चरित्र है ना ही कोई संस्कार, इनको खुद नहीं पता ये कहां आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। इस तरह की एक बिगड़े हुए शहजादों की एक पार्टी है, चाहे वो राहुल गांधी हो जाए, चाहे जिनको चांद पे आलू उगाने हो, या तेजस्वी सूर्या हो जाए जो अपनी गुंडागर्दी करते हैं, मछली उछाल उछाल के खाते हैं, या अखिलेश यादव हो जाए जो अपनी तरह की उठपटांग बातें करते हैं, या फिर हमारे यहाँ भी एक शहजादे हैं जिनको अभी भारत में कोई जानता नहीं था, सिर्फ हिमाचल प्रदेश में जानते थे, लेकिन अब उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणियां की हैं कि ये महिला जो है अपवित्र है, जबकि मैं पद्मश्री अवार्ड से मुझे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला हुआ है और तब भी उन्होंने मुझे कहा कि ये अपवित्र है, इसको यहाँ से चले जाना चाहिए। ये हमारे लिए चिंतनीय बात है, निंदनीय बात है। राहुल गांधी ने फाइनली अमेठी सीट छोड़कर रायबरेली से पर्चा दाखिल कर दिया है और कांग्रेस ने अमेठी से गांधी परिवार के ही करीबी किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतारा है। रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि ये सुरक्षित सीट की तलाश में जिस तरह से राहुल ने वायनाड को चुना, उसी तर्ज पर अब की बार रायबरेली को चुना है। राहुल के अमेठी छोड़कर जाने को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल हार के डर से अमेठी से भाग खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डरो मत, भागो मत, लड़ो।
के युवा से मेरा एक ही मैसेज है, डरो मत, किसी चीज से डरो मत। अरे डरो मत, भागो मत। आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। 2024 लोकसभा चुनाव के सबसे बड़े सस्पेंस पे से पर्दा हटा तो मंच पर दिखा पूरा गांधी परिवार। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और साथ में दिखे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। बैटल ऑफ रायबरेली के नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी और फैसले का अंतिम वक्त। राहुल गांधी अमेठी से मैदान में क्यों नहीं उतरे? अब की बार रायबरेली क्यों चुने? एक दिन पहले ही तो रायबरेली के कांग्रेस कार्यालय में प्रियंका गांधी के पोस्टर लगे थे। अमेठी के कार्यालय में राहुल गांधी की तस्वीर सजाई गई थी, लेकिन रात बीती और खेला बदल गया। प्रियंका चुनाव से आउट हो गईं और राहुल ने रायबरेली में एंट्री कर ली। निष्कंटक, निरापद और बिल्कुल सेफ सीट की तलाश में राहुल गांधी ने रायबरेली चुना है। अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, उनका नाम है के.एल. शर्मा। सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि रहे हैं और अब की बार राहुल ने अमेठी छोड़ा तो उसे के.एल. शर्मा जी को पकड़ा दिया। स्मृति ईरानी जैसी जुझारू और कद्दावर नेता के सामने शर्मा जी कितना टिक पाएंगे, कहां तक टिक पाएंगे, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन 2019 में अमेठी से हारे राहुल गांधी के लिए 2024 में रायबरेली कितनी सुरक्षित सीट है, इसका हिसाब किताब जरूर देखना होगा। क्योंकि कांग्रेस के लिए जैसी अमेठी वैसी रायबरेली, दोनों गांधी परिवार की प्रतिष्ठा की सीट, परंपरागत सीट, कांग्रेस का गढ़ रही सीटें हैं। दिनेश प्रताप सिंह 2019 में बीजेपी के टिकट पर सोनिया गांधी के खिलाफ लड़े थे, 2024 में राहुल गांधी के खिलाफ खड़े हैं। गांधी अमेठी को छोड़े हैं, अमेठी को धोखा दिया है। वायनाड और रायबरेली में से किसी को धोखा देने जा रहे हैं, तो जिसकी नीयत ही धोखे की है, जिसकी फाउंडेशन ही धोखे पे डाली जा रही है, मैं नहीं समझता कि वो कभी सफल होंगे और रायबरेली में कमल खिलेगा। एकदम क्लियर है, कहीं कोई शंका या संदेह की गुंजाइश नहीं है। हार का डर राहुल गांधी को 2019 में अमेठी से वायनाड तक ले गया और 2024 में हार के डर ने राहुल को रायबरेली पहुंचा दिया। उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। रायबरेली अब तक कांग्रेस का किला रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी 5,34,918 वोटों से जीती। बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को 3,67,740 वोट मिले। 2014 लोकसभा चुनाव में भी सोनिया गांधी 5,26,434 वोटों से विजयी रहीं। बीजेपी के उम्मीदवार अजय अग्रवाल को 1,73,721 वोट मिले। राहुल गांधी का जिम्मेदारी है, उनके परिवार ने यहाँ से बहुत सेवा किया, यहाँ लोगों के साथ उनका परिवार रिश्ता है, ये राजनीति का रिश्ता नहीं है। इसीलिए जिम्मेदारी उठाने के लिए आज रायबरेली से राहुल गांधी जी चुनाव लड़ने वाले हैं।
2014 और 2019 दोनों चुनावों का आंकड़ा कहता है कि बीजेपी रायबरेली में बढ़ी, हालांकि जीत तक नहीं पहुंची। अब सवाल है कि अब की बार क्या होगा? क्या राहुल गांधी के लिए रायबरेली पहले की तरह सुरक्षित और जीत की गारंटी है, या खेला हो सकता है? रायबरेली का चुनावी इतिहास कहता है कि फैसले के पहले मुकम्मल कुछ भी नहीं। आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस रायबरेली सीट पर कुल 16 बार जीत हासिल कर चुकी है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस रायबरेली से 3 बार हार भी चुकी है। सबसे पहले इंदिरा गांधी को 1977 के आम चुनाव में भारतीय लोक दल के राज नारायण ने मात दी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अशोक सिंह को 2 बार 1996 और 1998 में विजयश्री मिली। हालांकि इन दोनों चुनावों में गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं, बल्कि गांधी परिवार का करीबी ही उम्मीदवार था। लेकिन हार तो हार होती है, बोर्ड का कैप्टन शिप बदल ले तो सवाल तो उठेगा ही। अमेठी छोड़ रायबरेली का चुनाव राहुल गांधी के लिए जीत का ज्यादा भरोसा वाला हो सकता है, लेकिन जनता के बीच जो संदेश गया है उसका क्या होगा? हार के खौफ में अमेठी से चुनाव नहीं लड़ने का बीजेपी जो आरोप लगा रही है उसका क्या? सवाल तो ये भी है कि 1980 में जब इंदिरा गांधी रायबरेली और मेंढक दोनों जगहों से चुनाव लड़ी और जीती, तो उन्होंने रायबरेली को छोड़कर मेंढक सीट को अपनाया। क्या रायबरेली सीट पर राहुल की जीत होती है तो राहुल वायनाड को अपनाएंगे, रायबरेली को छोड़ देंगे? इन सवालों का जवाब 4 जून के बाद मिलेगा। लेकिन फिलहाल मैदान पर जो दिख रहा है वो ये कि रायबरेली में भी अब की बार कांटे का मुकाबला होने वाला है। कांग्रेस की लास्ट टाइम नामांकन करने की रणनीति रायबरेली के रण में हिट होगी या फ्लॉप, फैसला 20 मई को ईवीएम में लॉक हो जाएगा। और उत्तराखंड के मसूरी से एक बड़ी खबर है। मसूरी देहरादून मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर एक कार जो है खाई में गिरी है। कार में सवार 4 लड़कों की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसों में 2 लड़कियां गंभीर रूप से घायल हैं और सूचना पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। घायलों को देहरादून हायर सेंटर भेज दिया गया है। सभी देहरादून IMS कॉलेज में पढ़ाई करते थे। मसूरी घूमने के लिए आए थे ये सभी छात्र और इस दौरान दुर्घटना में 4 लोगों की मौत बताई जा रही है। आपको जानकारी दे दें कि मसूरी देहरादून हाईवे जहां पर यह बड़ा हादसा हुआ है, बेहद ही शत-विशत हालत में शव बरामद किए गए हैं। घायलों को फिलहाल हायर सेंटर रेफर देहरादून कर दिया गया है। सभी देहरादून IMS कॉलेज में पढ़ाई करते थे। गाड़ियों की हालत से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुर्घटना कितनी गंभीर थी। लोकसभा चुनाव के लिए बीच AIMIM चीफ असरुद्दीन ओवैसी का एक विवादास्पद बयान सामने आया है। उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में आज के भारत की तुलना तानाशाह हिटलर के युग से की है। इतना ही नहीं, ANI को दिए इंटरव्यू में उन्होंने भारत में मुसलमानों की स्थिति को हिटलर के युग के दौरान जर्मनी में यहूदियों जैसी बताई है। भारत में आज जो पोजीशन है मुसलमानों की, वो 1930 के हिटलर के जमाने में जो यहूदियों से जो हरकतें होती थी वही स्टेज पे है। वहीं ओवैसी के बयान के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने इस पर तगड़ा हमला करते हुए कहा है कि 4 जून को 400 पार होने पर ये लोग जय श्री राम बोलेंगे। 4 जून को 4 बजे 400 पार होने के बाद चाहे ओवैसी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, ये सब जय श्री राम बोलेंगे। इसके पहले के चुनाव में ये सब जालीदार टोपी लगा करके वोट मांगने का काम करते थे, अब टीका लगा करके वोट मांगने का काम करते हैं। ये 2014 में कमल खिलने का, 10 वर्ष मोदी जी के प्रधानमंत्री रहने का ये परिणाम है। उधर असरुद्दीन ओवैसी के विवादास्पद बयान पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है और उनके बयान को नफरती बताया है। सारी देश में हिंदू व मुस्लिमों एक ही है, हम कभी कोई रिलीजियस के खिलाफ नहीं है, मगर जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन के बारे में भारतीय जनता पार्टी जो हाईकोर्ट का जजमेंट है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यही प्रधानमंत्री रिफर कर रहे हैं। हम रिलीजियस के नाम पर रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भी यही बोलना था। हिटलर कौन था? निजाम था या कोई और था? ओवैसी को अपना दौर याद नहीं रखता है। जरा याद गिना दे तो कितने मुस्लिम देशों में लोकतंत्र है। बहुत हिटलर की बात याद आ रही है। इतनी ही हिटलर शाही है तो इतना बोल कैसे पा रहे हैं?
अगर हिटलर शाही होती तो वैसे ही इतना बोल पाते? पहले तो ये खुद से पूछें सवाल, उसके बाद ये सब बयान दें। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में नहीं थम रहा है कुलपति का विरोध। कुलपति आवास के बाहर लगे हैं विरोध के पोस्टर। कुलपति कल्पना कटेजा के खिलाफ लगाए गए हैं पोस्टर। छात्रों को आपस में लड़ाना बंद करो। पीएटी में 50% अंक लाने वाले छात्रों को प्रवेश दो। 4 दिन पहले भी लगे थे इसी तरह के पोस्टर और एक बार फिर से ये पोस्टर लग गई है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में कुलपति का विरोध जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हम उन पोस्टर्स को भी आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। कुलपति का विरोध साफ तौर पर किया जा रहा है। छात्रों को आपस में लड़ाना बंद करो। लवली वधवा इस वक्त संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। लवली, देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी में कुलपति का विरोध नहीं थम रहा है, नए पोस्टर्स लगाए गए हैं, क्या कुछ मांगे हैं छात्रों की? लगा दी विद्यालय में, ये देखो इसका विजुअल ऑनलाइन है, वो सब 10 तक चला है। लवली, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो फिलहाल आपको अपडेट दे देते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में कुलपति का विरोध नहीं थम रहा है। छात्रों को आपस में लड़ाना बंद करो। पीएटी में 50% अंक वाले छात्रों को प्रवेश दो। ये विरोध के स्वर जो हैं वो उठते हुए नजर आ रहे हैं। 4 दिन पहले भी इसी तरह के पोस्टर्स जो हैं वो लगाए गए थे। लवली, एक बार फिर से संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर है। लवली, देखिए, एक बार फिर से राजस्थान यूनिवर्सिटी में कुलपति का विरोध देखने को मिल रहा है। पोस्टर्स में क्या लिखा गया है? देखिए, पोस्टर्स चिपकाए गए हैं। पोस्टर्स में पीईटी के में जो 50% अंक लाने वाले जो छात्र हैं उन्हें प्रवेश की मांग जो है वो की गई है। पीईटी के जो नियम है, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के जो नियम है, उसमें बदलाव को लेकर के छात्रों में विरोध देखने को मिला है। छात्रों को आपस में लड़ाना बंद करो, आर्यू कुलपति चोर है, आर्यू कुलपति प्रोफेसरों को आपस में लड़ाना बंद करो, और इस तरह के पोस्टर जो है वो वहां पर चस्पा किए गए। कुछ पोस्टरों में एबीवीपी एनएसयूआई को एबीवीपी एनएसयूआई छात्रों में एबीवीपी और एनएसयूआई का भेदभाव करना बंद करो और कुलपति पीएटी में छात्रों को प्रवेश दो। तो इस तरह के स्लोगन्स के साथ में कोई अज्ञात छात्र, ये कह सकते हैं हम, जो पीएटी से प्रभावित हो रहे हैं, उनसे जुड़े कुछ छात्र इसमें बताए जा रहे हैं, जो देर रात को जो है वो कुलपति के आवास पर ये पोस्टर चिपका करके वहां से रफू चक्कर हो गए। लेकिन कुलपति जैसे आवास पर, कुलपति के संवैधानिक जैसे पद पर अगर इस तरीके की मर्यादा जो का उल्लंघन होता है तो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि कुलपति को लेकर के सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो कुलपति है वहां की प्रोफेसर अल्पना कटेजा, उनके कामकाज को लेकर के छात्र बिल्कुल लवली, और इसी को लेकर लगातार छात्रों का विरोध भी बार बार सामने आ रहा है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर के से करौली के जंगलों में चीता पहुंच गया है। ओमान नाम के इस चीते को चंबल के किनारे कसेड़ गांव में देखा गया, जिसके बाद चीते को देखने के लिए गांव के लोगों की भीड़ जमा हो गई। राजस्थान वन विभाग की टीम ने एमपी फॉरेस्ट टीम को सूचना दी है, जिसके बाद कूनो फॉरेस्ट की टीम आज चीते को रेस्क्यू करने पहुंचेगी और ओक ओमान को ट्रैकुलाइज कर वापस टीम कूनो ले जाएगी। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये ओमान चीता है जो करौली राजस्थान में पहुंच गया है, जबकि कूनो पार्क में इसको रखा गया था। तो मंडरायल के सिमारा गांव में ये चीता घुसा है और जैसे ही सूचना ग्रामीणों को मिली तो भीड़ जमा हो गई देखने के लिए। वन विभाग की टीम भी मौके पर बड़ी संख्या में पहुंची है। चीता को पकड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस भी मौके पर रवाना हुई है। चीता की सूचना से ग्रामीणों में दहशत भी है। मंडरायल के सिमारा गांव की ये पूरी घटना है। संवाददाता अरबाज अहमद इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। अरबाज, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि इस वक्त करौली में जो है चीता देखने को मिला है और ग्रामीणों में दहशत भी है, भीड़ भी लगी है। फॉरेस्ट टीम क्या मौके पर पहुंच गई है, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए, राजस्थान की जो फॉरेस्ट टीम है वो मौके पर है और उन्होंने जो चीता है, जिसे नर चीता बताया जा रहा है, ओमान इसका नाम है, और ये इसको आइसोलेट कर लिया है एक तरह से। मतलब जो भीड़ चारों तरफ घेरी हुई थी उसको दूर करने की और हटाने की कोशिशें जारी है। लोगों को मौके से हटाया जा रहा है। ठीक है। मध्य प्रदेश की जो वन विभाग की टीम है वो रवाना हो चुकी है बाकायदा, और वहां से जो मध्य प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान के जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक हैं, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक पीके उपाध्याय, उनसे संपर्क में है। लगातार पीके उपाध्याय अपनी फॉरेस्ट टीम को निर्देशन दे रहे हैं और जो रणथंभौर के फील्ड डायरेक्टर हैं अनूप केआर, वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं कुछ देर में, क्योंकि राजस्थान का ये इलाका बिल्कुल चंबल के किनारे है और चंबल के उस पार कूनो पालपुर का जंगल है और इस तरफ
जो कैला देवी टाइगर रिजर्व है उसकी करणपुर रेंज का जंगल आता है। चलिए, ऐसे में- ट्रैकुलाइज करना शुरू हो गया अरबाज, और कुछ ही समय बाद टीम पहुंच जाएगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। हिंदुस्तान के चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री पर बवाल बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। राहुल गांधी इसे देश के साथ मजाक बता रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस नेताओं की कुर्बानियों को याद दिला रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी नेताओं ने राहुल की पाकिस्तान से यानी पर सवाल दागने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। नरेंद्र मोदी कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी समुद्र के नीचे जाके मतलब ड्रामा करेगा। ऐसे लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमारे सुरक्षा के जवानों पर आतंकवादियों से आक्रमण करा है, बड़ी संख्या में हमारे जवानों की जान। वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की यहाँ तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने बोल दिया कि पाकिस्तान के लोग राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए कोशिश कर, ये कहीं होता है? हिंदुस्तान के चुनाव में इस वक्त पाकिस्तान की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। सवाल इस बात पर उठ रहा है कि दुश्मन मुल्क के नेता राहुल गांधी की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। मजा ये है कि यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। दरअसल 3 दिन पहले पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर किया। एक वीडियो शेयर करते हुए राहुल ऑन फायर लिखा था, जिसके बाद पीएम मोदी और बीजेपी ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल देश को कहां ले जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने देश में मजाक बना रखा है। ऐसे लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमारे सुरक्षा के जवानों पर आतंकवादियों से आक्रमण करा है, बड़ी संख्या में हमारे जवानों की जान। वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की यहाँ तारीफ कर रहे हैं। क्या हो गया है कांग्रेस? मेरे भाइयों, आप पक्का यकीन रखिए, ये चुनाव भी निपट जाएगा ठीक तरीके से, लेकिन इसी चुनाव में कांग्रेस भी ठीक तरीके से निपट जाएगी। तो वो कभी नरेंद्र मोदी कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी समुद्र के नीचे जाके मतलब ड्रामा करेगा। और मतलब आपने देखा, पता नहीं देखा, मतलब समुद्र के नीचे जाके बिल्कुल डरा हुआ था कि भैया कुछ हो ना जाए यहाँ पे। हिंदुस्तान के चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री पर बात अब बहुत दूर तक जा चुकी है। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। हर मंच से बीजेपी के नेता राहुल की पाकिस्तान से यारी पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुलकर राहुल गांधी के समर्थन में बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन एक कांग्रेस के लोगों की तारीफ पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं। यानी कांग्रेस में कांग्रेस के शहजादे की तारीफ करने के लिए कोई दूसरा नहीं मिला। पाकिस्तान का एक मंत्री, पूर्व मंत्री, जिसने पुलवामा में हमारे जवानों के शहादत पर खुशियां मनाई थी, वह व्यक्ति आज राहुल गांधी के लिए वहां से समर्थन देने की बात कर रहा है। क्या आप ऐसे लोगों को समर्थन देंगे? अच्छे होता है प्रधानमंत्री, लेकिन ऐसे आड़े तीड़े बातें क्यों करते मेरे समझ में नहीं आया। उन्होंने बोल दिया कि पाकिस्तान के लोग राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए कोशिश कर रहे। ये कहीं होता है? हमारा देश है, हमारे लोग वोट डालने वाले हैं। हम तो तुम्हारे जैसा जाके बगैर इनविटेशन से गले तो नहीं मिले ना भाई। और दूसरों को बोल रहे हैं कि कांग्रेस पाकिस्तान की मदद ले रही है। आरोप प्रत्यारोप के बीच पाकिस्तान की तरफ से लगातार ऐसे पोस्ट आ रहे हैं
जो बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा देने का काम कर रहे हैं। राहुल की तारीफ के बाद पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है जिसके बाद नया विवाद शुरू हो गया है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।